हाय एवरीवन। आज काफ़ी समय के बाद एंड इनफैक्ट काफ़ी सोचने के बाद ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट समथिंग दैट इज़ वेरी पर्सनल टू मी। मेरा असम पब्लिक सर्विस कमीशन सीसी में असम अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन होना फॉलोइंग द री मेडिकल एट GMCH गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और उन्होंने जो रिपोर्ट्स दिया एंड एम्स हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड निंगरिम जो कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उनका जो रिपोर्ट है उससे काफ़ी सवाल जो पैदा हुए हैं जिसका कोई कंसर्न अथॉरिटी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। एंड विच हैव फोर्स मी टू मूव टू हाई कोर्ट टू सीक जस्टिस। एंड हाई कोर्ट पे जुडिशरी पे मेरा दिल से भरोसा है कि they will do justice to me, do justice to my hard work. And let me be very clear कि ये वीडियो कोई इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, कोई एक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, बट एक ही रीज़न है इस वीडियो का कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी तक जो मेरा बात है वो पहुँचे। बिकॉज आई हैव ट्राइड मेनी वेज टू कंटेक्ट हिम एंड उनसे कोई कंटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। एंड आई थॉट ये एक सही रास्ता हो सकता है बिकॉज सोशल मीडिया काफ़ी पावरफुल चीज़ है एंड आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शेयर करिएगा सो दैट इट विल रीच आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी। तो APSC CCE में मेरा सिलेक्शन हुआ एट असम अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जहाँ मुझे रैंक 4 मिला अंडर डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग कैटेगरी, जिसके लिए मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए होता है वो होता है 40%। एंड मेरे पास वैलिड UDID कार्ड है, UDID सर्टिफिकेट है, जहाँ पे मेरा जो परसेंटेज है डिसेबिलिटी का वो अबव 90% है। तो बिफोर द अपॉइंटमेंट मुझे GMCH में री मेडिकल के लिए बुलाया गया था। तो मेडिकल में बेरा टेस्ट करवाया उन्होंने। बेरा टेस्ट जो है एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, यहाँ पे मैं उसका एक डेफिनेशन लगा देता हूँ। बेरा टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, यानी कि उसका जो रिपोर्ट्स है वो आप कहीं पे भी टेस्ट करवाइए, कभी भी टेस्ट करवाइए, जैसे भी टेस्ट करवाइए, उसका रिपोर्ट्स कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। उस पर कोई मैनिपुलेशन का कोई स्कोप नहीं रहता है। ओवर द टाइम अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो बेरा का रिपोर्ट जो है वो ख़राब हो सकता है, अच्छा होने का कोई चांस नहीं होता है। वो अचानक से अपने आप कैसे कोई बीमार ठीक हो जाएगा, डेट्स लाइक ए मिरेकल। सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है बेरा टेस्ट, जिसका रिपोर्ट कंसिस्टेंट रहना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। तो मेरा बेरा टेस्ट हुआ GMCH में। रिपोर्ट्स लेके मैं मिस्टर X के पास गया, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। एंड मिस्टर X ने जब मेरा रिपोर्ट्स देखा तो मुझे पूछा कहाँ से आए हो, क्या कम्युनिटी है तुम्हारा। मैंने बोला मैं गोरखा हूँ और मैं डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जैसे ही मैंने ये बोला, उसके हाथ में जो मेरा रिपोर्ट्स था उसने वो रिपोर्ट्स टेबल पे फेंक दिया एंड मुझे बोला रूम से बाहर जाओ। बिफोर आई कुड रिएक्ट आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द रूम। ये एक ही चीज़ है जिसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड आई वॉज आउट ऑफ द रूम एंड कुछ दिनों बाद उन्होंने रिपोर्ट्स दिया, मुझे कॉल किया और बोला कि तुम्हारा जो अपॉइंटमेंट है वो अभी इशू नहीं हो सकता बिकॉज तुम्हारा परसेंटेज जो है मिस्टर X ने 18% दिया है, जहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट था 40%। तो इट वॉज सच ए शॉक फॉर मी
तो फिर मैंने सेक्रेटेरिएट में एप्लीकेशन दिया कि आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड एंड मुझे मेरा मेडिकल री करवाना है। एंड दे प्रोसीड एंड कुछ दिनों बाद मुझे री मेडिकल के लिए वापस से GMCH में बुलाया गया। बट दिस टाइम्स फ्यू थिंग्स हैपन। जैसे कि सबसे पहले टेस्ट करने से पहले मेरा कान जो है वो सफ़ा करवाया गया। जो वैक्स वगैरह रहे होंगे उन्हें सफ़ा किया। एंड जब मैं गया बेरा टेस्ट के लिए, जो वहाँ पे टेक्नीशियन था जो बेरा टेस्ट करवाता है, उसने बोला कि जो बेरा का पूरा सेटअप है वो नया लग रहा है एंड आई विल हैव टू वेट फॉर फ्यू आवर्स। मैं पूरे 2 घंटा रुका वहाँ पे। आफ्टर डेट मेरा बेरा टेस्ट करवाया गया वहाँ पे एंड आई केम बैक होम। फिर कुछ दिनों बाद वो रिपोर्ट देते हैं। इस बार उन्होंने जो मेरा परसेंटेज दिया वो था 27%। ये जो सेकंड बेरा टेस्ट था, यहाँ पे साफ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि GMCH में जो मेरा असेसमेंट हुआ उसमें कुछ ना कुछ खेलीमेली हुआ है। अब बोलेंगे कैसे? सबसे पहली बात, मेरा कान सफ़ा करवाया गया। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका कान सफ़ा करवाया जाता है तो आपको और अच्छा से सुनाई देना चाहिए, है ना। तो आपका जो परसेंटेज है डिसेबिलिटी का वो कम ना चाहिए। तो उन्होंने जो पहले मुझे 18% दिया था डिसेबिलिटी का, अभी कान सफ़ा करवाने के बाद लॉजिकली अगर हम बोलें तो वो 18 से कम आना चाहिए। बट उन्होंने क्या किया, 18 से 27% दे दिया। ये एक उनसे गलती हो गई। सेकंड, टेक्नीशियन ने बोला कि जो बेरा का सेटअप है वो पूरा नया लग रहा है। एक GMCH जो कि स्टेट का सबसे बड़ा मेडिकल है, वहाँ पे क्या रातों रात मेडिकल कॉलेज में एक बेरा जैसा सेटअप चेंज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। पहले आप एप्लीकेशन देंगे, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस होगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में। आफ्टर डेट वो मशीन आता है ना। इट मीन्स उन्होंने जो पहला असेसमेंट करवाया मेरा, वो एक ऐसा मशीन पे कराया जो पहले से कुछ ना कुछ उसमें खराबी थी। पॉइंट नंबर 2, एंड इस बार जो उन्होंने परसेंटेज दिया 27%, आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज कहाँ मेरा 90% था, कहाँ ये 27 दे रहे। इट इज़ इलॉजिकल। मेडिकली ये संभव ही नहीं है। उसके बाद मैं गया एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में गुवाहाटी पे, बिकॉज बेरा टेस्ट ऐसा है जो हर मेडिकल में अवेलेबल नहीं है। बिफोर गोइंग टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टिफू मेडिकल कॉलेज में गया, वहाँ पे मैं बेरा टेस्ट अवेलेबल नहीं है। मैं सिलचर मेडिकल कॉलेज में गया, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं कोकराझार मेडिकल कॉलेज में गया, वहाँ पे मेडिकल में बेरा टेस्ट अवेलेबल नहीं है। जहाँ मैं जा सकता था आई वेंट एवरीवेयर। एट दी एंड मैं प्राइवेट में गया, काफ़ी रेप्यूटेड एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे मैंने टेस्ट करवाया। माई परसेंटेज इज़ वे अबव 40, इट इज़ 90 एज पर बेरा टेस्ट। क्योंकि पूरा लोचा बेरा टेस्ट को लेके है, मैं सिर्फ बेरा टेस्ट पे ही बोलूँगा, नॉट अबाउट द PTA, ओनली बेरा टेस्ट। तो प्राइवेट का रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने के लिए मैं निंगरिम्स गया, नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है शिलोंग में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी गुवाहाटी में एम्स है, लेकिन उससे पहले पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे बड़ा सेंट्रल का मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो निंगरिम्स है। वहाँ पे मैंने फिर से बेरा टेस्ट करवाया और उसका जो रिपोर्ट है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उन्होंने कहा दोनों ईयर में बाइलेटरली 90 dB में कोई रेस्पॉन्स नहीं है एंड इट इज़ ए प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। एंड टू क्रॉस चेक अगेंस्ट निंगरिम्स रिपोर्ट में एम्स गुवाहाटी में गया, जो भी अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे मैं गया करीबन 1 वीक के बाद में अगेन,
कि मैं देखना चाहता था कि क्या रिपोर्ट्स में कुछ है ना अप्स एंड डाउन हो सकता है क्या। अराउंड 10 डेज समथिंग के बाद मैं गया एम्स में, वहाँ पे मैंने फिर से बेरा टेस्ट करवाया। एंड ये जो है ये एम्स का बेरा टेस्ट का रिपोर्ट है। यहाँ पे भी साफ लिखा दोनों ईयर में 90 dB में नो रेस्पॉन्स एंड प्रोफाउंड ईयरिंग लॉस। अब आप बोलेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, प्रोफाउंड ईयरिंग लॉस 90 dB। इसके लिए एक कानून है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब बोलेंगे उससे पहले मैं बता दूं, मैंने प्राइवेट का रिपोर्ट इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ प्राइवेट है ना, मैनिपुलेशन हो सकता है, तो इसलिए मैंने प्राइवेट का रिपोर्ट्स का यहाँ पे जिक्र नहीं किया। मैं बस एम्स और निग्रिम्स का रिपोर्ट्स का बात बोलूँगा। तो जो एम्स का रिपोर्ट्स है एंड निग्रिम्स का रिपोर्ट है, दोनों सेम रिपोर्ट्स दे रहा है। अब ऐसा दोनों में 90 dB, यहाँ पे भी 90 dB है। अब इसके लिए हमें राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रिलीज़ किया है, पेज नंबर 485 एंड 486। यहाँ पे जो एक फॉर्मूला आप दिख रहे हैं, ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हियरिंग का जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो कैलकुलेट किया जाता है। एंड जो 90 dB हमें दोनों रिपोर्ट्स में मिला था, ये एक चार्ट है जिसका कोरोस्पोंडिंग हमें परसेंटेज मिलता है। मेरा 90 dB था दोनों ईयर में, तो 90 dB का कोरोस्पोंडिंग आप देख सकते हैं, इट इज़ 91.3%। अब 90 dB के जगह में 91.3%, ठीक है। अब फॉर्मूला को आप देखिए वापस से, यहाँ पे बेटर एयर पोरर एयर लिखा है। मेरे केस में बेटर एयर भी 90 dB, पोरर एयर भी 90 dB है। सो इन बोथ केस द परसेंटेज इज 91.3। अब ये पूरे परसेंटेज को अगर मैं ये फॉर्मूला में लगाऊंगा एंड कैलकुलेट करूंगा, ये कैलकुलेशन मैंने खुद करा है, कोई भी कर सकता है, मैं करूँ, कोई ENT स्पेशलिस्ट करे, कोई मेडिकल बोर्ड करे, एक ही बात है, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, कानून जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। रिपोर्ट्स को देख के कोई भी इसे असेसमेंट कर सकता है। तो परसेंटेज आ जाता है 91.3%। अभी जो मेन सवाल हो गया, ये हो गया कि अगर एम्स का रिपोर्ट और निग्रिम्स के रिपोर्ट के हिसाब से मेरा डिसेबिलिटी परसेंटेज 91.3% आ रहा है, देन हाउ ऑन अर्थ इज दिस पॉसिबल कि GMCH में एज पर बेरा टेस्ट 18% एंड 27% आ रहा है, और तो और उनका जो खुद का रिपोर्ट है वो भी इनकन्सिस्टेंट है, पहले 18% एंड देन 27%, जहाँ की बेरा टेस्ट में रिपोर्ट्स सेम होना चाहिए। तो बोलेंगे कि रिपोर्ट्स जो है वो पूरा क्यों आपने पब्लिक नहीं किया, इट्स बिकॉज की जो रिपोर्ट्स है दैट्स फॉर द कंसर्न ऑथोरिटी, दैट्स फॉर द हाई कोर्ट, दैट्स फॉर जो कंसर्न ऑथोरिटी है। यहाँ पे जो मेन रिपोर्ट जितना मैंने पोस्ट किया है, कोई भी ENT स्पेशलिस्ट, कोई भी ऑडियोलॉजिस्ट, कोई भी इंसान जिसको बेरा टेस्ट के बारे में समझ है, जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में उसे समझ है, इतना मोर देन एनाफ है, जो सच है, जो करेक्ट परसेंटेज है वो निकालने के लिए। तो अगर हम एक बार के लिए चलिए मान भी लेते हैं कि एम्स का रिपोर्ट गलत है, ओके, एम्स और निग्रिम्स दो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल इंस्टीट्यूट एक साथ गलत हो गए, उनका रिपोर्ट एक साथ गलत आ गया, और अगर एम्स गलत हो गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ये मानने का, कोई जगह ही नहीं है ये मानने का कि GMCH का रिपोर्ट सही हो, क्योंकि एम्स जो कि हमारे देश का सबसे प्रमुख मेडिकल इंस्टीट्यूट है, अगर उसका रिपोर्ट गलत हो गया तो फिर क्या ही बाकी है, अभी कुछ है ही नहीं। लाइक मेडिकल साइंस, मेडिकल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल कुछ है ही नहीं हमारे देश में। तो एम्स का रिपोर्ट्स गलत होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि GMCH का रिपोर्ट गलत है, वो जानबूझ करके मुझे गलत रिपोर्ट्स दे रहे हैं, ये भी मैं कोई असेसमेंट उनका मेरे अगेंस्ट में वो लोग कर रहे हैं जानबूझ करके, मैं ये दावा नहीं कर रहा।
बट अगर एम्स का रिपोर्ट ऐसा आ रहा है, निगरिम्स का रिपोर्ट ऐसा आ रहा है जो 100% सेम है, दैट मीन्स जीएमसीएस का रिपोर्ट भी वही आना चाहिए। सवाल ये हो गया कि क्यों नहीं आ रहा है वहाँ पे। इसका जवाब जो है वो कोई कंसर्न अथॉरिटी नहीं दे रहा है, कोई डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है इसका रिपोर्ट्स कि हाउ ऑन अर्थ इज दिस पॉसिबल कि जीएमसीएस का और निगरिम्स और एम्स का रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सेम कैसे नहीं हो सकता और क्यों नहीं है। सो इट इज़ लाइक क्रिस्टल क्लियर कि वहाँ पे जो असेसमेंट हुआ जीएमसीएस में कुछ ना कुछ एरर हुआ है वहाँ पे। हो सकता है मशीन में खराबी हो, राइट, हो सकता है टेक्नीशियन ने कोई वायर कनेक्ट करने में गलती कर दी हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। या फिर हो सकता है वो फॉर्मूला के हिसाब से जब उन्होंने परसेंटेज निकाला वहाँ पे कुछ एरर हो गया हो, है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। अब गलती होती है तो उसे गलती मानकर गलती सुधारना चाहिए, ना कि जब अगर कोई प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ आपके सामने रिपोर्ट्स लेके आके रख रहा है कि देखिए आपसे गलती हुआ है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, डेट इज़ नॉट द सोल्यूशन। और इसका सोल्यूशन हमारे हाई कोर्ट, मुझे दिल से भरोसा है, ज़रूर निकालेंगे। एंड मैं चाहता हूँ कि ये बात हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत शर्मा जी भी इस पे ध्यान दें, बिकॉज हो सकता है कि पहले का जो मशीन था उनका गलत हो, सेकंड टाइम उन्होंने जो सही रिपोर्ट निकाला भी हो तो उन पे अब हायर अथॉरिटी से सवाल आएगा कि पहले में तुमने गलत रिपोर्ट कैसे दे दिया। उन पे क्वेश्चन होगा, उन पे एक्शन होगा, जिसके कारण वो लोग अभी जो मैंने एम्स का रिपोर्ट दिया है, जो मैंने निगरिम्स का रिपोर्ट दिया है, उनको वो ले ही नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर वो रिपोर्ट्स वो ले लेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि उनसे गलती हुआ है। भी बोला कि इस वीडियो का मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी मिस्टर एक्स पे इल्ज़ाम लगाऊँ, है ना, कोई इंस्टीट्यूशन पे मैं इल्ज़ाम लगाऊँ, बट जो सच है वो सच है ना। एंड मुझे ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, एक ही रीज़न ये है कि कंसर्न अथॉरिटी जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो रिपोर्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं, मुझे भरोसा है कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर उसे इग्नोर नहीं करेंगे, उसे देखेंगे, समझेंगे कि कहाँ पे गलती हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो रीज़न होगा, कहीं पे तो कुछ गलती हो गई होगी। एंड एट द एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर मी, क्योंकि आने वाले जो कैंडिडेट होंगे, जो डिसेबल होंगे, जो दिव्यांग होंगे, उनका भी एक डर रहेगा कि सिलेक्शन होने के बाद उनके साथ ऐसे हैरेसमेंट होगा। एंड राइट नाउ द मैटर जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में है। एंड आई ट्रूली बिलीव कि जस्टिस डिले इज़ नॉट जस्टिस डिनाइड। देर होगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, हमारा जुडिशरी जो है वो, हाँ ना, इट विल डू जस्टिस टू मी, इट विल डू जस्टिस टू माई हार्ड वर्क। एंड इन दी एंड मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो डैट हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तक ये वीडियो पहुँचे। एंड ये जो पूरा एक कांड हो रखा है ना, उसका एक सलूशन निकले। मुझे पूरा भरोसा है हमारे चीफ मिनिस्टर पर, हमारे जुडिशरी पर, कि जस्टिस विल बी सर्व। बिकॉज अगर सो मच ऑफ रिपोर्ट्स जो कि मेरे फेवर में, उसके बाद भी अगर कुछ खेली मेली हो जाती है, तब तो वी विल हैव टू बिलीव कि हमारे देश का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ज़ीरो नहीं, वो नेगेटिव में है। बिकॉज यहाँ से नहीं होना मतलब एम्स का रिपोर्ट गलत होना हो जाता है। एंड इंडिया में एम्स का रिपोर्ट गलत होना मतलब इट इज़ ए बिग ब्लंडर, उससे बड़ा ब्लंडर कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पे। सो
दैट्स ऑल गाइस। काफ़ी लोग रहे साथ में, काफ़ी लोगों ने हेल्प किया, काफ़ी लोग अभी भी हेल्प कर रहे हैं। एंड आई नो, वो कहते हैं ना निम्स दाई कि गिविंग अप इज़ नॉट इन द ब्लड सर, इट इज़ नॉट इन द ब्लड। सो आई नो ऑब्वियसली थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देर होगी, लेकिन रात के बाद ही तो सवेरा होता है।